हेलो एंड वेलकम टू द नौकरी दिलाओ शो। द नौकरी दिलाओ शो में आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जॉब के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे रोज पब्लिश होने वाले जॉब से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। आपको बता दें कि द नौकरी दिलाओ शो में हम न सिर्फ सरकारी जॉब्स बल्कि प्राइवेट जॉब्स भी कवर करते हैं। साथ ही साथ एडमिशंस, स्कॉलरशिप और फेलोशिप से रिलेटेड जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी होती है हमारे इसी चैनल पर एक्सक्लूसिवली, जिसका नाम है द नौकरी दिलाओ शो। आइए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जॉब्स के बारे में। ये है MPHC हॉर्टिकल्चरिस्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2021। इस रिक्रूटमेंट के तहत टोटल 61 भर्तियां होने वाली हैं और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स मिलने शुरू हो गए थे 30 जुलाई 2021 से। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 अगस्त 2021 और जो आपको एग्जाम फी है वो भी इसी तारीख तक भर देनी है। अगर इस रिक्रूटमेंट में कुछ चेंजेस होंगे तो उसके बारे में 3 से 5 सितंबर के बीच में अपडेट कर दिया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसके तहत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भर्ती होगी, उसके लिए एप्लीकेशन फी क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और किसी दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश से नहीं हैं, तो फिर आपको एप्लीकेशन फी के तौर पर 922 रुपए 16 पैसे देने होंगे। और अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको फीस के तौर पर जमा कराने होंगे 722 रुपए 16 पैसे। एग्जाम फी पे करने का तरीका है, या तो आप MP ऑनलाइन ऑथराइज्ड कियोस्क पर इसे जमा करा सकते हैं कैश, या फिर आप ऑनलाइन फी पोर्टल पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। अब अगर बात करें एज लिमिट से रिलेटेड, तो इस जॉब के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 1 जनवरी 2022 तक कम से कम 18 साल होनी चाहिए और आपकी जो मैक्सिमम एज है 1 जनवरी 2022 तक वो 35 साल होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर और JJA पोस्ट के लिए, हॉर्टिकल्चरिस्ट और JJA पोस्ट के लिए। और अगर आप स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 साल। एज रिलैक्सेशन, अगर आपको लगता है कि आप उस क्राइटेरिया में कहीं आते हैं तो उसके लिए आपको इनकी डिटेल्ड जो एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड रूल्स हैं उनको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। आइए अब बढ़ते हैं, आपको इस वैकेंसी के तहत कितनी पोस्ट्स हैं, किन किन कैटेगरीज में कितनी पोस्ट्स हैं और किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है जिसके लिए 3 पोस्ट्स हैं वो है हॉर्टिकल्चरिस्ट की, और इसके लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और उसमें आपका स्पेशलाइजेशन डेफिनेटली हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर की, जिसमें 4 वैकेंसीज हैं टोटल, यानी कि 4 स्टेनोग्राफर्स की भर्ती होने वाली है। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। इसके अलावा MP CPCT स्कोर कार्ड फ्रॉम MAPIT या फिर 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए उस इंस्टीट्यूट से जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा, इसके अलावा जो मैक्सिमम पोस्ट्स हैं वो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, यानी कि JJA के लिए, जिसमें टोटल 54 पोस्ट्स हैं। और इसके लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, बैचलर्स डिग्री होनी जरूरी है। टाइप राइटिंग का एग्जाम होगा आपका, इंग्लिश का, हिंदी का शॉर्ट हैंड का एग्जाम होगा और इसके अलावा आपका हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग का एग्जाम होगा। साथ ही साथ आपका शॉर्ट हैंड का हिंदी में एग्जाम होगा, मतलब वो आपका पास करना जरूरी है, या फिर MP CPCT स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास फ्रॉम MAPIT। इसके अलावा 1 साल का आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है।
अब आपको बता देते हैं कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं उनका ब्रेकअप क्या है। जैसे कि आपको पता ही है, हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 3, जिनमें से 2 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है और 1 एसटी कैटेगरी में। इसके अलावा स्टेनोग्राफर के लिए भी 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें 2 जनरल कैटेगरी में है, 1 एससी कैटेगरी में है और 1 एसटी कैटेगरी में रिजर्व्ड है। इसके अलावा JJA यानी कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के तहत 54 भर्तियां ली जाएंगी, 54 लोगों की भर्तियां ली जाएंगी, जिसमें 27 जो है वो जनरल कैटेगरी में है, 8 जो है वो ओबीसी कैटेगरी में है और 9 जो है एससी कैटेगरी में है और एसटी कैटेगरी में 10 वैकेंसीज हैं। सो विच मेक्स अ टोटल ऑफ 54 वैकेंसीज इन टोटल। तो इस तरह से टोटल 54 वैकेंसीज जो है वो JJA पोस्ट के लिए है। अब सवाल ये उठता है कि इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई है, आप अप्लाई कैसे करेंगे, आप और कब कब कर पाएंगे। वैकेंसी जो है वो 30 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस कर दी गई है, 30 जुलाई को अनाउंस कर दी गई है, 30 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट है। और इसके अलावा अगर आपको एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको चेक करना होगा मध्य प्रदेश MPHC जबलपुर रिक्रूटमेंट 2021। इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर जाके आप जो नोटिफिकेशन है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आप पढ़ सकते हैं अप्लाई करने से पहले, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहीं पे भी कुछ कम ना पड़ जाएं। इसके अलावा आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं अपने इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, वो है आपका एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स, इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे आपको डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, ID प्रूफ, एड्रेस की डिटेल्स और आपकी बेसिक डिटेल्स, और कुछ चीज़ें जो है वो आपको स्कैन्ड तरीके से अपने पास ज़रूर रखना होगा। जैसे कि आप रिक्रूटमेंट का जो भी फॉर्म भरेंगे उसको आप स्कैन कॉपी ज़रूर अपने पास रखिए, फ़ोटो रखिए, सिग्नेचर रखिए, ID प्रूफ रखिए। ये सारी चीज़ें आपके अपने रिकॉर्ड के लिए आपके पास होनी ज़रूरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आज हमने आपको दी है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर की वैकेंसी से रिलेटेड, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए पेज को, और इसी तरह से देखते रहिए द नौकरी दिलाओ शो।